हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एरीज़ की, लव रीडिंग। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है या आपके बर्थ चार्ट पे एरीज़ है, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। ओके, एरीज़ के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है। एरीज़ जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के दिसंबर मंथ में क्या नेक्स्ट एक्शंस है। एरीज़ जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के दिसंबर मंथ में क्या नेक्स्ट एक्शंस है। एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पे एरीज़, लियो, सजिटेरियस एनर्जीज दिखाई दे रही है। एरीज़, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा, आपके लव लाइफ में पैशन भी दिखाई दे रहा है कि इस मंथ की शुरुआत आपकी बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये एनर्जीज़ दिखाई दे रही है मुझे। इवन आपके लव रिलेशनशिप में मुझे इक्वल बैलेंस दिखाई दे रहा है। मतलब अगर पहले आपका रिलेशनशिप ऐसे था कि यहाँ पे आप गिवर थे और सामने वाला पर्सन टेकर था, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन भी अभी आपके लिए गिवर हो जाएगा। एंड इवन मुझे बहुत से एरीज के मैरिज फिक्स होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या आप और आपके पर्सन कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड कर सकते हो, ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। कुछ एरीज़ का मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस भी लोगों की आर्गुमेंट हुई है अपने पर्सन के साथ, झगड़ा हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, बातें हो सकती है। इवन आपका जो पर्सन है वो आपको कप ऑफ़र कर सकता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सोलमेट एनर्जीज़, एक मीटिंग एनर्जीज़ आई है। जिस भी पर्सन का नो कांटेक्ट सिचुएशन था अपने पर्सन के साथ, उनकी बातें हो सकती है। एंड इवन आपका एक जो कार्मिक सिचुएशन था जिस वजह से, मतलब आपका पर्सन या तो आपसे दूर था या आपसे आर्गुमेंट करते रहते थे, वो आपका जो कार्मिक सिचुएशन है वो आपका काफ़ी ज़्यादा एंड होते हुए एरीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपके लाइफ की एक न्यू शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और देखते हैं एरीज़ की आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है। लविंग एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है एरीज़। आपका जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैच फील कर रहे हैं। एंड इवन ये पर्सन जो है आपको कुछ देना चाहते हैं। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन से डील कर रहा है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये अपने फाइनेंशियल बर्डन को रिलीज़ करके आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इवन कुछ मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में एरीज़ हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ, कि बहुत टाइम से आपका जो पर्सन है वो आपको निग्लेक्ट कर रहा था, आपको मतलब क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ये पर्सन सडन ऑफ आपके तरफ एक क्लैरिटी लेके आएंगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। मूवमेंट दिख रही है, आप अपने पर्सन के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ आई है कि आपका पर्सन आपको लेके कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हैं, आपको एक प्यार भरा कप ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज़ एरीज़ दिखाई दे रही है। मैरिज प्रपोजल आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 2 बार मुझे कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का विद अ हेरोपंथ को। तो जो एरीज़ मैरिज के लिए वेटिंग एनर्जीज़ में थे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स होने के चांसेस दिसंबर मंथ में 50 to 60% है, कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रिश्ता ऐसे आ जाएगा और आपका मैरिज फिक्स हो जाएगा। मतलब एक ऐसे था कि मैरिज आपका बहुत टाइम से हो नहीं रहा था, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि आपकी जो पर्सन है, शायद से वो फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी अट्रैक्टेड होगी आपके तरफ। अगर इसने आपसे मतलब टावर मूवमेंट क्रिएट किया था, या
आपको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ दिया था, तो बिकॉज़ ऑफ आपने अगर अपने खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, खुद के ऊपर इतना काम किया है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा एरीज़ आपका दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि एंजल ओरेकल से आपके लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एरीज़ के लव लाइफ में क्या होगा। दिसंबर मंथ में मेरे जो व्यूअर्स है एरीज़, उनकी लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, लव योर सेल्फ फर्स्ट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, डिसेप्शन एंड पैशन। और कार्ड्स है, एक मिनट, न्यू लव एंड मेक द एफर्ट्स। अट्रैक्शन, कीप एन ओपन माइंड। कार्ड्स न्यू है ना, तो थोड़े चिपक रहे हैं। तो देखो, कुछ एरीज़ के लाइफ में एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको ना कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ देना है। मतलब अगर आप अपने पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हो, आपको ऐसे लगता है कि आप उनको बोलोगे वही चीज़ वो करेंगे, इस वजह से आप उनको बोलते जाते हो, तो वो पर्सन है ना इरिटेट हो रहा है। तो थोड़ा बहुत ना आपको आपका जो कंट्रोल करने का तरीका है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है एरीज़। आपके जो पर्सन है ना वो आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है लेकिन आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो सेम है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे। आप दोनों का फ्रेंड सर्कल सेम रहेगा, तो यहाँ पे वो लोग आप दोनों को साथ में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एरीज़ के लाइफ में आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना जिसने एक मास्क डाला हुआ है। मतलब वो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लटका के रखा हुआ है, और इनका जो मतलब थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहता है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो। तो एक बार ना आप इनका जो मास्क है ना वो निकाल के देख लो, या तो आप उन्होंने जो मास्क डाला है वो देख नहीं रहे हो, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, तो उसको आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर किसी ने आपको चीट किया था, किसी ने आपके साथ डिसलॉयल्टी दिखाई थी, पर आप उस चीज़ों को भी इग्नोर करके उस पर्सन के साथ कैरी ऑन कर रहे हो, तो स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि आपको उस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ को आप चेंज कर दो। कुछ एरीज़ के जो पर्सन हैं जो इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको ऐसे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी, तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपके लिए अभी एफ़र्ट्स लेंगे। एंड यहाँ पे न्यू लव की एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है एरीज़। इफ़ यू आर अ सिंगल, कोई नहीं है आपके लाइफ में, मतलब आप बहुत टाइम से लॉन्ग टाइम से आप अगर सिंगल एनर्जीज़ में हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में न्यू लव की एंट्रीज़ है, क्योंकि आपको अपने पैशन पे, अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आप अपना सैक्रल चक्रा जितना एक्टिवेट करोगे उतने ज़्यादा आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री होगी। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि एरीज़ की एनर्जीज़ कैसे होंगी। मेरे जो व्यूवर्स है एरीज़, उनकी एनर्जीज़ कैसे होंगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए कैसे होंगी। एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि देखो ब्रोकन हार्ट एनर्जीज़, तो जो भी एरीज़ ब्रोकन हार्ट है, अब ब्रोकन हार्ट मत होइएगा, इवन आप एंगर इश्यूज़ में भी मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जीज़ में हो। तो वो आपका एक कार्मिक साइकिल था जो एंड हो गया है।
ठीक है, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप जिस भी कार्मिक साइकिल से डील कर रहे थे वो आपका एंड हो गया है। आपके लिए डोर टू स्पिरिट ओपन हो रहा है। ज़्यादा सोच अगर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो सोचना थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन बहुत से एरीज जो है वो बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फाइनेंस मतलब करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है जॉब की, और आप बाहर जा सकते हो। अगर आपने कहाँ पे इंटरव्यू दिया है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। इवन स्पिरिट आपको बोल रही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो थोड़ा स्पिरिचुअल बन जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डोर टू स्पिरिट ओपन हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।